नमस्ते, हरिओम। संवाद श्रृंखला में कल का हमारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर था। और प्रश्न ये था कि आपके बचपन की कोई ऐसी याद जो आपके पिताजी ने, यूँ तो हमारे माता-पिता बहुत सारे ज्ञान, इनफैक्ट हर चीज़ उन्हीं की दी हुई है। चलना उन्होंने सिखाया, बोलना उन्होंने सिखाया, पानी कैसे पीना है ये उन्होंने सिखाया, भोजन कैसे करना है ये उन्होंने सिखाया। तो सब कुछ तो माता-पिता का सिखाया हुआ है। लेकिन फिर भी हमने स्पेसिफ़िक एक ऐसा टीचिंग, एक ऐसा लेसन उनका आपसे पूछा था, पिताजी का, जो आपको याद है और उसने आपके जीवन में कोई परिवर्तन लेकर के आया है। इतने सुंदर-सुंदर उत्तर आप लोगों के प्राप्त हुए, बहुत सुंदर। और लगा कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आप सब बचपन में पहुंच गए और आपने वो टीचिंग्स, वो लेसन्स को फ़ील किया। इस इन परिस्थितियों में ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही था। हम सब के पास एक बहुत बड़ी धरोहर, बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, हमारे पेरेंट्स की टीचिंग्स। और उन लेसन्स की, उन टीचिंग्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें होती ही तब है, जब हमारे आसपास चीज़ें अनुकूल नहीं होती, जब हमारे आसपास चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती, वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं कि उन्हें होनी चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण, जैसे-जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम कहीं न कहीं ये मान लेते हैं अब तो हम बड़े हो गए। वो अहम, वो ईगो हमारे अंदर इतनी आ जाती है कि हम ये तक समझने लगते हैं कि हम तो अपने माता-पिता से बहुत समझदार हैं। पिताजी ने जीवन में किया ही क्या, हमारे लिए क्या किया, बहुत कुछ कर सकते थे, हमारे लिए इतना कुछ जोड़ के जा सकते थे, पर उन्होंने हमारे लिए क्या किया। लेकिन जब आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया, तो आप पीछे गए, आपने देखा कि उन्होंने आपको एक बेहतर इंसान बनाया। उन्होंने आपको वो सब दिया जिसकी आपको आवश्यकता थी। वो ज्ञान दिया जिसके कारण आज आप सर्वाइव कर पाते हैं। जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति की ये बहुत ये जो हमारी संस्कृति है और हमारे संस्कार हैं, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि बहुत देशों में कार्य किया है, देखा है, बहुत करीब से देखा है कि कैसे विषमतम परिस्थितियों को झेलने की, उनसे जूझने की, उनसे लड़ने की और उनसे बाहर आने की जो क्षमता भारतीयों में है, वो हर किसी में नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे फैमिली वैल्यूज़, जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त संस्कार हैं, जो हमें अपने बुज़ुर्गों से प्राप्त ज्ञान है, जो हर विषमतम परिस्थिति में सबसे बड़ा मित्र बनकर हमारे साथ खड़ा होता है। तो जब भी मन में ये आए कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए किया ही क्या, तो थोड़ा सा ध्यान लगा कर के पीछे चले जाना और उस क्षण को याद करना जब उन्होंने उँगली पकड़ के चलना सिखाया था। उस क्षण को याद करना जब उन्होंने बोलना सिखाया था। उस क्षण को याद करना जब उन्होंने जीवन का हर वो संभव ज्ञान आपको दिया था, जब आप खुद से कुछ भी करने या लेने की सामर्थ्य नहीं रखते थे। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम वो सब भूल जाते हैं। आप सभी के मैसेजेस पढ़ के इतना अच्छा लगा। किसी ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे कहा, डोंट बी अ होर्डर, यानी चीज़ों को समेट समेट के जमा करके मत रखो। किसी ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया कि हमेशा सेवा का भाव रखो। किसी ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा कि बेटा आज में जीना सीख, क्योंकि जीवन आज में ही है। हमारे पूज्य पिताजी, जो हमारे गुरु भी हैं, स्वामी भारत भूषण जी, यूँ तो जितना इतना कुछ है बताने के लिए कि उनसे ये सीखा, ये सीखा, क्योंकि सभी कुछ तो उनसे सीखा, सब कुछ, एवरीथिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं, और शायद सभी ने, ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हर किसी ने
अपने पिता से, अपनी माँ से ही सब कुछ सीखा। लेकिन जब बात करते हैं कि वो क्षण, वो मोमेंट या वो ज्ञान, वो एक ऐसा ज्ञान जो उन्होंने दिया, तो हमको हमेशा एक किस्सा याद आता है, और वो हमने कई बार अपने डिस्कोर्सेज में, अपने इंटरव्यूज़ में भी शेयर किया। जब हम छोटे थे तो पूरा दिन सुबह उठ जाते थे 4 बजे, और सुबह से योगाभ्यास, नृत्य की साधना, योग की साधना, पढ़ाई, संगीत की साधना, ये सब करते थे। तो हम उठे और पूरा दिन काम करके बिल्कुल थके हारे आए, और हमें जीवन में कभी ये याद नहीं कि हमें सोने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा हो, कि मतलब लेटे और विचार चल रहे हैं। हम इतने थके हुए बिस्तर पर आते थे, और अब तक भी, कि बस बिस्तर पर लेटते हैं और उसके बाद परमात्मा की गोद में। तो जब हम लेट गए सोने के लिए, तो और सो भी गए, तो पूज्य पिताजी आए। उन्होंने हमें उठाया और उठा करके कहा, तुमने आज कोई अच्छा काम किया? कोई ऐसा काम जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए था। तो हमने सोचा, हमको कुछ याद नहीं आया। तो बोले जाओ, यानी सोते हुए को उठा करके जाओ, करके आओ। और उन्होंने ये सबसे बड़ी शिक्षा दी कि जिस दिन तुम कोई पुरुषार्थ ना करो, जिस दिन तुम कोई सेवा ना करो, जिस दिन तुम किसी और के लिए कुछ ना करो, यानी सिर्फ अपने लिए जिए, उस दिन तुम्हें सोना नहीं चाहिए। यानी प्रत्येक दिन किसी न किसी के लिए कुछ करो ज़रूर, और तब आकर के सो, यानी दिन की पूर्णता तब होनी चाहिए। और वो भाव इतना गहरा गया कि इस संकल्प के साथ, इस मिशन के साथ हम आज आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें, लोगों के जीवन में कुछ ऐसा बदल सकें कि हम सब मिलकर एक बेहतर विश्व बना पाएँ, एक बेहतर संसार बना पाएँ। और ये तभी संभव है जब हम एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। आज का प्रश्न हम सब के लिए, सबको इमोशनल कर गया। आइए इस प्रश्न के साथ साथ आज के दिन को और सार्थक बनाते हैं। अगर आपके माता पिता आपके साथ नहीं रहते तो उन्हें फ़ोन करिए, उनसे बात करिए, और उन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितने खास हैं। क्योंकि शायद एक उम्र के बाद उन्हें आपकी आवश्यकता किसी भी और से ज़्यादा है। तो उनसे बात ज़रूर करें, उनको बताएं कि वो आज भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने तब थे जब आप एक छोटे से बालक थे। और आज का प्रश्न ये कि अपनी माँ की कोई ऐसी सीख, अपनी माँ की कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इंसिडेंट जो बचपन में हुआ और आपको बहुत कुछ दे गया। यूँ तो माँ से बड़ा कोई कुछ है ही नहीं। हमारे पूज्य दादाजी कहा करते थे कि माँ कौन है माँ, कि भगवान सब जगह नहीं हो सकते थे तो उन्होंने माँ बना दी, ये है माँ। लेकिन सिर्फ एक ऐसी बात, जैसे आपने पिताजी का बताया, तो कल बताइएगा एक ऐसी बात, कोई ऐसी शिक्षा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो माँ के साथ और आपके साथ, आपको और माँ को जोड़े हुए है, और उसने आपके जीवन में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया। कल मिलते हैं नए प्रश्न और नए उत्तर के साथ।